आमे जो पीठरे जो पवित्र जागारे अच्छे, यहाँ सब लोग बोलते हैं अनाथ की नाथ प्रभु जगन्नाथ। तो आज आप सबको एक एडॉप्शन कॉन्क्लेव प्रभु जगन्नाथ के पीठ से शुरू करने के लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि प्रभु जगन्नाथ ही एक नया दिशा, एक नई आशा जरूर दिखाएंगे हमको इस कॉन्क्लेव के एंड पे। सब लोग को उड़ीसा की ये पावन धरती पर स्वागत करती हूँ। यहाँ करुणा, परंपरा और परिवर्तन के साथ मिलकर प्रत्येक बच्चे की उज्जवल भविष्य को साकार आकार देने में हम सक्षम हो, वही उम्मीद करती हूँ। सबसे पहले मैं महिला और बाल विकास विभाग की सराहना करना चाहूँगी कि इस महत्वपूर्ण मंच का आयोजन किया, जिसमें विचार विमर्श किया गया, सीखा गया तथा यह सुनिश्चित करने के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की गई कि प्रत्येक बच्चा एक संपूर्ण, सुरक्षित तथा पोषण युक्त पारिवारिक वातावरण में बड़ा हो। हम सबको मालूम है कि किसके पास भगवान ने जो मांगते हैं उसके पास बच्चे नहीं हैं, और बिन मांगे बच्चे आजकल बहुत सारी आ जाते हैं। हम सब जो काम करने के लिए यहाँ आए हैं, देखिए गोद लेने की प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया की अलावा स्नेह, अपनेपन और आशा की एक जीवन परिवर्तनकारी कार्य है, जिसको हम लोग ने सुनिश्चित करने के लिए ही इस कॉन्क्लेव में आए हैं। हम लोगों को मालूम है कि सिर्फ उड़ीसा नहीं, सारा भारतवर्ष में गोद लेने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया हैं, और इसको सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत कानूनी और संस्थागत ढांचा है। इसमें किशोर न्याय जो अधिनियम 2015 में आया है, एडॉप्शन अधिनियम 2022 में है, वो हेग सम्मेलनी जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। कभी कभी जैसे टीवी पे आता है, तभी महिला बाल विकास का काम नीचे तक देखो तो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन काम जैसे हो जाती है। जितने भी कभी आरोप प्रत्यारोप में हम अडॉप्शन को भी भूल जाते हैं, लेकिन जैसे और एक कॉन्क्लेव जैसे हमारी मिनिस्ट्री आने के बाद हम लोग ने शुरू किए थे, तो हमारी उड़ीसा में सब विधायकगण बच्चे को अडॉप्शन नहीं, केयर टेकर के रूप में अडॉप्ट करने के लिए भी राजी है भी। हम लोगों को लिस्ट बनाना है और उन लोगों को जैसे मार्फतदार बनाना है कि हमारी बच्चे अडॉप्ट होके कहाँ जा रही हैं, कैसे रह रही हैं, उनको कोई फैमिली में वही स्नेह जिसके लिए हम लोग ने अडॉप्शन को स्वीकार किए वो मिल रहा है या नहीं, वो देखने के लिए हमारी जो 147 विधायक उड़ीसा में हैं, उन लोगों ने एक लिस्ट मांगे हैं। शायद महिला बाल विकास इसके ऊपर काम कर रही हैं, जिसमें जैसे हाई प्रोफाइल सोसाइटी का केयर टेकर बच्चे बन जाएंगे। जैसे किसी को लॉ मिनिस्टर 5 बच्चे लेने के लिए बोले हैं कि 5 बच्चे को हम लोग अडॉप्ट करने वाले हैं। तो मुझे लगती है कि उड़ीसा में नहीं, जैसे गोद लेने के क्षेत्रों में नवाचार भी चाहिए, अनुभव भी चाहिए। सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए देश भर के विशेषज्ञों, अधिकारियों और भागीदारी भी एक साथ लेना चाहिए। मैं आप लोगों के पास वही उम्मीद रखती हूँ
कि आज हम सब लोग जो अडॉप्शन कॉन्क्लेव में मिशन वात्सल्य में काम कर रही हैं, चाहे प्रीति जी हो या साधना जी हो या मेरी ये भावना जी हो या स्मिता जी हो या मेरी विभाग की अधिकारीगण हो, सबका वही काम है कैसे हासिल फ्री अडॉप्शन हो। लेकिन अगर लोग नहीं जाने, लोगों के पास हम लोग ये बात नहीं जाएगा कि अडॉप्शन, देखिए जितना अपनापन कम होगा इतना अडॉप्शन बढ़ेगी। लोगों को लगेगी कि हमारे बच्चे तो बाहर में हैं। अब देखिए एक सिनेमा है जिसमें अमिताभ बच्चन का 2-3 सुपुत्र होते हैं, उनका एक अडॉप्शन बेटा होता है। वो आखिर में उनका अच्छे नहीं बेटे उनको घर से निकाल देते हैं और अडॉप्टेड हुआ बच्चा ही उनको पास में रखता है। तो अगर इस स्टोरी को हम सामने ले आ पाते तो अभी अभी जैसे सोसाइटी में अभी मिठास भी कम हो गई है। कोई रिश्ते में आजकल जितना मिठास कम होगा, अडॉप्शन इतना ज्यादा लोग सोचेंगे कि अपने बच्चे भी क्या कर पाएंगे, वो क्यों नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगती है कि अभी जैसे मैंने प्रीति जी को भी बोल रही थी कि अगर हम साथ में ये अडॉप्शन मिशन वात्सल्य में जो जो सुविधा हमारे पास है उसको हम खुलासा कर पाए सोसाइटी के सामने। देखिए बहुत सारी आजकल पढ़ा लिखा बच्चे इतना है जो आजकल शादी भी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये इसको लोग आजकल डर रहे हैं कि शादी कब टूटेगी कब रुकेगी, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो जिसमें हम लोगों का अडॉप्शन के लिए वी कैन ट्राई बेटर। मुझे लगती है आजकल सबके पास पैसा है, जब टाइम देना जरूरत होता है तब टाइम नहीं है, लेकिन जब टाइम पास हो जाती है, सबके पास टाइम आ जाता है, तब और कुछ नहीं बचता है। तो सब लोगों का जैसे मेंटल हेल्थ को भी चाहिए, मेंटल वेलनेस भी चाहिए, वेल बीइंग भी चाहिए। मुझे लगती है कि डिपार्टमेंट की ये अच्छे टाइम पे ये कॉन्क्लेव हो रही है। इसमें आप लोग जैसे अनुभवी एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस लोग साथ में मिलके देश अभी जो सोच रही है, विकसित भारत के लिए सोच रही है, उड़ीसा विकसित होने के लिए सोच रही है, हम लोग सोच रहे हैं सबका आय 4 गुण होगा, सबके पास पैसा होगा, हम लोग टैक्स भी होंगे। तो वो जो बच्चे अनवांटेड आ जाते हैं उन लोगों को भी विकसित करना है, उन लोगों को भी टैक्स भी करना है, उन लोगों को भी एक अच्छा फैमिली में देना है। और उसको जैसे मैं हमेशा आईएएस ऑफिसर को बोलती हूँ कि आप लोगों के पास इतना बड़ा हार्ट है। तो जब मैंने उनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मसूरी को एक जेंडर ट्रेनिंग के लिए मैं 3 दिन के लिए गई थी, मेरा लाइफ टाइम में 3 दिन हम वहीं रुके थे। तो मैंने उनके जो अधिकारीगण हो उनसे पूछे कि क्या जो ग्रेजुएट से आते हैं वो एंट्रेंस में आईएएस बन जाते हैं, वो इतना अच्छा प्रशासक क्या ट्रेनिंग की वजह से बन जाते हैं? तो उन लोग ने मुझे बताया नहीं ट्रेनिंग नहीं, हम लोग जिसको ट्रेनिंग देते हैं वो जो काम करते हैं उनको 1 ईयर तक हम लोग ट्यूटोरियल की तरह मॉनिटर करते हैं, तभी वो अच्छा प्रशासक बनते हैं। मुझे लगता है जितने भी बने हैं उनको सब उनके जो ट्रेनर है उन लोगों को पीछे उनका क्या गलती है, क्या भूल चूक हो गई, क्या एक्सपीरियंस फील्ड से आई, किससे एडजस्ट हो पाया नहीं हो पाया, ऐसे अडॉप्शन में अगर हम बच्चे किसको देते हैं उनको भी ट्यूटर के तरह, अगर जे कमिटी हो या चाइल्ड वेलफेयर कमिटी हो, उसको अगर एक बार खाते में दे दिए तो हो गया ऐसे मत सोचिए, उसको भी मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि ये बच्चे जिस हमको जो बोल के लेके गए इसी हिसाब से वो बच्चे को रख रही है नहीं,
या अपनी घरेलू काम पे यूज कर रही है, तो इसको हम थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एडॉप्शन के साथ बच्चों को सेफ्टी भी शामिल होती है। मुझे लगती है कि आप लोग जब चर्चा करोगे, ये फिर जगन्नाथ के पावन भूमि पे चर्चा करोगे, तभी निष्कर्ष अच्छे निकलेगी और समाज में जो बच्चियां आज कहाँ अपनी घर होगा ढूंढ रही हैं, आपकी रिसोर्स के कारण उनको एक अच्छा सा घर मिलेगा, माता पिता भी मिल जाएंगे, परिवार भी मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर भी मिल जाएगी, उत्तरदायित्व भी मिल जाएगी। मुझे लगती है सोसाइटी अभी अडॉप्शन के लिए मन को तैयार कर रही है कि बच्चे नहीं हैं तो बच्चे जैसा भी हो, तो बच्चे जैसा तो हमारी सेंटर पे है। तो हम लोग अभी मिशन वात्सल्य को जितना गांव तक ले जाएंगे, जहां जहां बचपन बच्चे से बिछड़ रही है, अगर वो बच्चे को एक अच्छा परिवार में हम लोग दे पाए, उनके अच्छा ट्रेनिंग, शिक्षा और स्किल भी दे पाए, तो मुझे लगती है कि बच्चे को एक अच्छा दुनिया देने के लिए हम लोगों का ये जो 2 दिन आप यहाँ रुकेंगे वो बहुत अच्छे होगा। तो आप सबको मैं न्योता देती हूँ कि आप यहीं पास में कोणार्क भी है, रघुराजपुर भी है, कहीं कहीं उड़ीसा को वो अपनी हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम्स और जैसे हेरिटेज विलेज है, उसको थोड़ा प्रयास करके थोड़ा देखिए, क्योंकि बार बार प्रभु जगन्नाथ ने आपको, हमारी यहाँ एक कहावत है, जिसको भगवान बुलाते हैं वो पूरी आते हैं। मतलब अडॉप्शन के लिए नहीं, आपको भगवान बुलाया है। तो आप लोग सोचिए कि कितने तो ऑफिसर्स होंगे, कहाँ कहाँ आप गए होंगे, लेकिन प्रभु के दर्शन हो, आपके मनोकामना की पूर्ति हो, आपकी भविष्य भी सुरक्षित सुनिश्चित हो, आप निरोग रहे, वही प्रार्थना है प्रभु जगन्नाथ से। सबको ढेर सारी शुभकामना।